हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और कहानी के साथ आई हूँ। मेरा नाम संजय है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। यह कहानी 5 साल पहले की है। जब मैं 20 साल का था, हमारे घर में ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे का सेट किराए के लिए खाली था। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे और इधर का मकान मैं ही देख रहा था। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर में रहकर ऑनलाइन वाला काम भी करता था। एक दिन एक परिवार मकान देखने आया। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। उस परिवार में जो महिला थी वह बहुत खूबसूरत थी दिखने में। वह गोरी और नैन नक्श से अच्छी थी। उसकी हाइट भी लगभग 5 फुट 5 इंच की रही होगी, जिस वजह से उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मेरा मन हुआ कि काश यह लोग रूम रेंट पर ले ले और इस भाभी से मेरी बात बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। वे लोग कमरा देखकर मेरा फ़ोन नंबर लेकर चले गए। कुछ दिन बाद उस भाभी के पति का कॉल आया। उसने कहा मुझे रूम पसंद आ गया है और हम लोग इसी वीक शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी ओके कहा। वे लोग शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे उनसे मेरी बात होना भी शुरू हो गई। भाभी का नाम प्रियंका था और उनके पति का नाम महेश। मैं दोनों को भैया भाभी बुलाने लगा। बातों बातों में पता चला कि भैया किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है और हर महीने विदेश ट्रिप पर जाता है। यह बात सुनकर मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे और मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तो भाभी से आसानी से बात बन सकती है। अब मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि भाभी को कैसे राजी किया जाए। वैसे मैं घर पर ही रहता था और जॉब को ज्यादा समय नहीं देता था। उन दिनों सर्दियों का टाइम था तो मैं छत पर जाकर बैठ जाता था। उधर ही प्रियंका भाभी आ जाती थी तो हम दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहते थे। मुझे सिगरेट पीने की आदत है तो मैं सिगरेट पीता रहता था। भाभी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कहा कोई नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा बस अभी तक कोई आपके जैसी मिली ही नहीं। भाभी हंस कर बोली, मेरे जैसी का क्या करोगे? कोई अच्छी सी ढूंढो। मैंने कहा आप भी तो अच्छी ही हो। मुझे तो आप ही मिल जाओ तो मेरी किस्मत चमक जाए। भाभी बोली, मेरा क्या करोगे? मैंने बोला जो जो मेरे मन में है वह सब करूँगा। वह बोली, और क्या क्या है आपके मन में? मैंने कहा वह सब वक्त आने पर बता दूंगा। उस दिन हम दोनों के बीच यही सब बातें होती रही। बाद में मैं नीचे आ गया और यह सोचने लगा कि भाभी ने मुझसे यह बात शुरू ही क्यों की थी। क्या उनके मन में मेरे लिए कुछ है? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि मामला फिट हो सकता है। फिर एक दिन हम दोनों धूप में बैठे थे। मैं कुर्सी पर बैठा था और आज भी मेरे सामने नीचे जमीन पर बैठ गई थी। भाभी ने आज नेकपाल कुर्ता पहन रखा था और मुझे उनके आधे दर्शन हो रहे थे। शायद भाभी ने मेरी नजरों को ताड़ लिया था कि मैं क्या देख रहा हूँ, इसलिए वह उठकर नीचे चली गई। अगले दिन हम दोनों फिर से छत पर बैठे थे। आज फिर से भाभी नीचे ही बैठ गई थी। आज फिर से भाभी ने वही सूट पहना था जिस वजह से आज भी मुझे आधे दर्शन हो रहे थे। कल की तरह आज भी मेरी नज़र उधर ही जा रही थी। मेरा मन आज है अधूरे को पूरा देखने का कर रहा था। मैंने बात चलाते हुए कहा, भाभी आपका सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सा कपड़ा है? फिर बोली कॉटन है। मैंने बोला कॉटन तो नहीं लग रहा। वे बोली पकड़ कर देख लो। मैंने सोचा कि यह तो अच्छा मौका है। तब मैंने अपना हाथ सीधा उनकी तरफ बढ़ाया और सूट देखने के बहाने हाथ फेर दिया। वे तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, कपड़ा ऐसे चेक होता है क्या?
मैंने कहा सॉरी गलती से टच हो गया। उन्होंने कहा गलती से टच नहीं हुआ, जानबूझकर किया है आपने। मैं डर गया और सॉरी बोलकर नीचे आ गया। अब 2-3 दिन में ऊपर ही नहीं गया, फिर मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। मैंने डीपी देखी तो वह प्रियंका भाभी की थी। उनसे मैंने पूछा नंबर कहाँ से मिला, वह बोली पति के मोबाइल से निकाला है। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने मैसेज किया ऊपर नहीं आते, अब मैंने कहा हाँ टाइम नहीं होने की वजह से ऐसा है। वह बोली आज जाना, मैं अकेली बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा है। कुछ देर बाद मैं ऊपर जा रहा था तो मेरी नज़र भाभी के दरवाजे की तरफ पड़ी। वह हल्का सा खुला हुआ था। मैंने देखा तो भाभी व्हिस्की की बोतल से पैक बना रही थी। मैं चुपचाप देखने लगा और जब वह पी रही थी तो मैंने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एकदम से दरवाज़ा खुलने की वजह से वह डर गई और बोतल छुपाने लगी। मैंने कहा अरे भाभी कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाला हूँ। और वैसे भी आजकल तो यह सब चलता है। उन्होंने कहा क्या तुम भी पीते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीता, लेकिन आप पिलाएंगी तो जरूर पी लूंगा। भाभी मुस्कुरा दी। उसके बाद हम दोनों ने 2-2 गिलास पिए। पहली बार होने से मुझे नशा होने लगा। मैंने सिगरेट भी पी तो भाभी ने भी मेरी सिगरेट से 2-3 कष्ट लिया। मैं समझ गया कि भाभी सर्वगुण संपन्न है। मैं सोच रहा था कि आज सही मौका है, आज पूरा खेल ही कर देता हूँ। लेकिन आज फिर भाभी नाराज हो गई और भाभी ने वापस मुझे धक्का दिया और गुस्से में बोली यह सब क्या कर रहे हो, निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। मैं डर गया और सॉरी बोलने लगा। उन्होंने कहा चले जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। मैं अब ऊपर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ दिन बाद भाभी के पति विदेश यात्रा पर गए थे, तभी भाभी का मैसेज व्हाट्सएप पर आया। वह मुझसे फिर से सामान्य बातें करने लगी। कुछ देर बाद बोली काफी दिन से तुम्हें देखा नहीं, कहीं बाहर हो क्या? मैंने कहा नहीं यही हूँ। वे बोली आते नहीं हो? पर मैंने कहा हाँ, उस दिन की बात तो याद होगी आपको। भाभी ने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैं फिर से सॉरी बोला। वह बोली आ जाना ऊपर। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा मन भटकने लगता है। वह बोली मतलब? मैंने कहा मुझे आप अच्छी लगती हो और आपको देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। वे एक पल चुप रहने के बाद बोली लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा ना आप किसी को बताओगे और ना ही मैं, तो पता कैसे चलेगा। वह बोली ऐसी बातें बताई नहीं जाती, खुद ब खुद फैल जाती है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर फोन कट हो गया। उस रात हम दोनों व्हाट्सएप पर सामान्य बात कर रहे थे। भाभी ने कहा मैंने तुम्हें दिन में बुलाया था तो मैं नहीं। मैं मजाक में कहा अब आ जाऊं, आज तो भैया भी नहीं है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रही हो आप? उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, मेरा तो मानो सपना सच हो गया था। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो मैंने मैसेज किया कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला। वे बोली चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ मेरा बच्चा सो रहा है। तो हम दूसरे कमरे में चले गए। भाभी ने कहा तुम्हारे भाई साहब कुछ दिन के लिए विदेश गए हैं और मैं अब अकेली ही हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है और अकेली होने की वजह से डर भी लगता है। तुम चाहो तो आज से ऊपर ही सो सकते हो। मैं बोला ठीक है भाभी कोई बात नहीं, मैं आज से ऊपर ही सो जाऊंगा। फिर भाभी ने कहा कि पियोगे? मैंने कहा हम बिल्कुल पी लेंगे। तो भाभी बोतल और 2 गिलास ले आई और एक प्लेट में नमकीन और थोड़ी सलाद ले आए। फिर हम दोनों ने 5-5 पैग लगाए। इसके बाद भाभी को और मुझे काफी नशा हो गया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और एक सिगरेट पीकर सो गए।
दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।